हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 6.2 में देखेंगे प्रश्न नंबर 1। इसमें हमें प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है x और y के हमें मान ज्ञात करना है और फिर हमें दर्शाना भी है कि AB समांतर CD। तो चित्र हमें 6.28 ये वाला चित्र हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब हम दिया है लिखेंगे तो उसमें तो सिर्फ हमें ये चित्र ही दिया हुआ है और सिद्ध करना है हमें 2-3 सवाल यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है और AB समांतर CD ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखेंगे इस तरह का यहाँ पर हमें चित्र दिया हुआ है, तो हमने दिया है लिख के यहाँ पर ये चित्र बना लिए हैं और सिद्ध करने में हमें यहाँ पर ये 3 सवाल दिए हुए हैं। तो आइए अभी इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमें x और y के मान ज्ञात करना है, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे AB समांतर CD। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं x का मान और x का मान यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ये सीधी वाली ये वाली रेखा देखेंगे। सरल रेखा का मान हमेशा 180 अंश होता है, सरल रेखा का कोण हमेशा 180 अंश होता है। तो यहाँ पे यदि हम x और 50 ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा में बने हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x धन 50, हम x और 50 दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों का योग होगा 180। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं सरल रेखा से। हमने यहाँ पे सीधी एक रेखा ली है, तो ये दोनों कोण उस सीधी रेखा में आ रहे हैं, इसलिए दोनों कोणों का योग यहाँ पर होगा 180। तो अब यहाँ पर हम 50 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर यहाँ पे है पहले से 180 और 180 यहाँ पे माइनस और धन 50 इस तरफ आके माइनस में जाएगा, -50 हो जाएगा। तो 180 में से 50 को हम घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 130। इसका मतलब x का मान आ रहा है यहाँ पर 130। तो हमारा एक आंसर यहाँ पर आ चुका है 130। अब हम सेकंड वाला देखते हैं y का मान। यहाँ पर देखेंगे दो रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही, तो जब भी दो रेखा ऐसा प्रतिच्छेद करेगी तो उसमें शीर्ष अभिमुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये 130 का है तो y का मान भी 130 ही होगा शीर्ष अभिमुख कोण से। तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं y बराबर 130 और यहाँ हम दे देंगे कारण शीर्ष अभिमुख कोण से इस तरह। तो ये y का भी आंसर हमारा आ चुका है, y का मान 130 हो जाएगा शीर्ष अभिमुख कोण से। अब हम देखेंगे x और y, यहाँ पर तो दोनों 130 के आ रहे हैं, इसका मतलब x और y दोनों बराबर हैं 130 के। और हम देखेंगे x और y जो है एकांतर कोण है। यहाँ पर हम चित्र में देख लेते हैं, ये इस तरफ का कोण ये x वाला और इस तरफ का ये y वाला, ऐसे कोणों का हम एकांतर कोण बोलते हैं, एक तरफ के विपरीत वाले कोण। तो यहाँ पर एकांतर कोण भी बराबर हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर कोण यहाँ पर बराबर हो गए, x और y एकांतर कोण यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। तो जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो AB और CD ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ सिद्ध करने में लिखे हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे AB समांतर CD। तो ये हमारा तीसरा नंबर का भी यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हमें AB और CD दोनों समांतर दिया हुआ है। ये है AB और ये CD, ये दोनों आपस में समांतर हैं। CD और EF ये दोनों भी आपस में समांतर दिया हुआ है और Y और Z में अनुपात हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और सिद्ध करना है हमें लिखेंगे हम x का मान, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चीजें हम दिया है हमें लिख लेंगे। और x का जो मान है ये हमें ज्ञात करना है हमें लिखेंगे x का मान, या तो सिद्ध करना है लिख सकते हैं। और ये हम चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x और y का ये दिया हुआ है, आसन कोण है पास पास के, और इस तरफ में z दिया है। यहाँ पे हमें y और z का अनुपात दिया हुआ है। तो ये y का मान है तो इसका शीर्ष अभिमुख कोण इस तरफ वाला ये भी हो जाएगा y का। तो अब हम इसका चित्र बनाते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम दिया है हमें इतनी चीजें लिख लेंगे जो हमें प्रश्न में पहले से दिया हुआ था, और सिद्ध करना है हमें सिर्फ हमें x का मान ज्ञात करना है। अब हम इसका चित्र देखेंगे। इस तरह उत्पत्ति में यहाँ पर हमने सामने पे एक चित्र बना लिए हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे ये y का मान है, तो इस तरफ ये वाला मान भी y ही हो जाएगा शीर्ष अभिमुख कोण से। तो यहाँ पर देखेंगे y और z ये दोनों आसन कोण है, और आसन कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। जब दो रेखा समांतर होती है और उसे तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमने यूक्लिड की अभिधारणा में पढ़े हैं। तो y और z जब ये दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180, तो हम यहाँ पर एक नियम लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं आसन कोणों का योग 180 अंश होता है, या तो आसन कोणों का योग बराबर 180। तो यहाँ पे y और z ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यहाँ पर हमें y और z का अनुपात दिया हुआ है। y का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 3 और z का अनुपात हमें दिया हुआ है 7। तो हम अनुपातों को ही यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 धन 7, ये हो जाएगा 10। तो अनुपात को हमने यहाँ पर जोड़ लिए, 10 हो गया। तो अब सबसे पहले हम y का मान निकाल लेते हैं, y का कोण। तो देखेंगे y का अनुपात हमें दिया हुआ था 3, तो 3 को रखेंगे हम ऊपर, दोनों अनुपातों का योग आया था 10, तो 10 रखेंगे नीचे, और ये दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है 180। तो 180 का यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो 1 0 से यहाँ 1 0 कट जाएगा, तो 18 और 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 18 3 यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो y का मान आ रहा है हमारे पास 54। इसी तरह से हम यहाँ पर z का मान भी निकाल लेंगे। z का अनुपात हमें दिया हुआ है 7, और दोनों कोणों का योग आया था 10, और यहाँ पर कोण योग आ रहा है यहाँ पर 180। तो देखेंगे फिर से 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 18 और 7 का यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, तो 18 7 यहाँ पर 126 हो जाएगा। तो z का मान भी हमारे पास निकल चुका है और y का मान भी आ चुका है। अब हम सीधे x का मान निकालेंगे। तो x का मान हम यहाँ पर दो तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे x और y ये भी आसन कोण है, आसन कोणों का योग 180 अंश होता है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। या तो फिर यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पे z और x ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं, तो एकांतर कोण यहाँ पे बराबर होते हैं, इसलिए ये वाले कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इस नियम से भी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक नियम से आप निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर एकांतर कोण वाला नियम से निकाल लेते हैं। देखेंगे इस तरह का एक हमने रफ चित्र बनाए हैं, जिसमें यहाँ पर ये AB रेखा लिए हैं और एक EF रेखा लिए हैं, AB और EF, और ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे x और ये x और z यहाँ पे एकांतर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लिख लेते हैं AB समांतर EF, AB और EF यहाँ पे समांतर है। इसका मतलब x और z ये दोनों बराबर होंगे, x बराबर z, और z का मान अभी हमने निकाले 126। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से, तो x का मान यहाँ पर 126 ही आंसर आ जाएगा। तो एकांतर कोण वाला नियम लगाए हमने। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे इस तरह की यहाँ पे हमें दो रेखा समांतर दिया है, AB समांतर CD और EF उसमें लंब है CD, यानी कि CD में लंब है EF, और एक कोण हमें दिया हुआ है GED जो है 126 अंश का हमें दिया हुआ है, और 3 कोण इसमें हमें ज्ञात करना है। तो इतना चीजें हम दिया है और सिद्ध करना है, हमें लिख लेंगे। इस तरह का चित्र यहाँ पर हमें दिया हुआ है, और GED ये वाला बड़ा वाला कोण हमें पहले से दिया हुआ है 126 अंश का। तो हम एक एक कोण यहाँ पर निकालते चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमें यहाँ पर AGE ये वाला कोण सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये वाला कोण चित्र में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमें AGE ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, और GED ये हमें पहले से बड़ा वाला कोण पहले से दिया हुआ है। तो यदि हम इसका एक रफ चित्र देखें, यहाँ पर देखेंगे इस तरह का यहाँ पर एक रफ चित्र बनाए हैं, जिसमें ये AG और ये ED ये दो रेखा यहाँ पर समांतर हो रही हैं, और ये कोण हमें ज्ञात करना है। और GED ये हमें पहले से दिया हुआ 126 अंश का। देखेंगे जब ये दो रेखा समांतर होगी तो यहाँ पर एकांतर कोण बराबर होंगे। तो ये वाला कोण 126 का है, तो ये कोण भी 126 का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कोण AGE बराबर कोण GED, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और दोनों कोण हो जाएंगे 126 अंश के। यहाँ पर हम दे सकते हैं कारण एकांतर कोण से। तो यहाँ पर हमारा पहला एक कोण निकल चुका है AGE जो कि 126 अंश का होगा एकांतर कोण से। अब हम नेक्स्ट कोण देखते हैं। नेक्स्ट कोण यहाँ पर है GEF, तो ये वाला कोण अब हम ज्ञात करेंगे।
चित्र में देखेंगे GEF ये वाला कोण है, यहाँ पर ये कोण है। तो इसका अब हम यहाँ पे एक रफ चित्र यदि बनाकर देखें तो ये बड़ा वाला कोण यहाँ पर GED जो है 126 का हमें पहले से दिया हुआ है, और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। पूरा कोण 126 का है, तो 126 में से और इस तरफ का ये कोण यहाँ पहले से देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 90 अंश का। तो पूरे 126 में से 90 को यदि हम घटा दें तो इस तरफ का कोण बच जाएगा। तो देखेंगे इस तरह का यहाँ पे एक रफ चित्र बनेगा जिसमें ये 90 अंश का कोण है और ये बड़ा वाला कोण हमें पहले से दिया हुआ है 126 अंश का। तो हमें ये वाला छोटा वाला कोण ज्ञात करना है। तो पूरे बड़े कोण यानी कि 126 अंश में से 90 अंश को यदि हम घटा देंगे तो यहाँ का कोण हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये वाले कोण का नाम है हमारे पास GEF। तो कोण GEF इसको निकालने के लिए पूरे 126 में से 90 अंश को हम घटा देंगे, 126 अंश ऋण 90 अंश कर देंगे। तो देखेंगे 126 में से जब 90 को यदि हम घटाएंगे 36 अंश यहाँ पर बचेगा। तो GEF का मान आ चुका है हमारा 36 अंश। तो सेकंड कोण भी निकल चुका है। अब हम तीसरा नंबर का कोण देखेंगे। यहाँ अब हमें तीसरे नंबर का कोण जो ज्ञात करना है FGE ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे FGE ये वाला कोण अब हमें ज्ञात करना है। इस तरफ का कोण अभी हमने निकाल चुके हैं 126 का, तो इस तरफ का कोण भी हम निकाल सकते हैं। देखेंगे ये एक सीधी रेखा में कोण बना हुआ है। तो सीधी रेखा में यहाँ पर दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि सरल रेखा का कोण 180 अंश होगा। तो इस तरफ का कोण अभी हमने निकाल चुके हैं, 126 अंश का आया था AGE ये वाला कोण। इस तरफ का कोण हमें ज्ञात करना है, तो इसमें वही सरल रेखा का कोण लगाएंगे। यहाँ पे अब हम सरल रेखा AB ले रहे हैं, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक अंदर ये वाला कोण और एक इस तरफ का। ये कोण का नाम होगा AGE और ये वाले कोण का नाम होगा FGE। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण AGE प्लस कोण FGE, दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखा का कोण 180 अंश होता है। ये कोण अभी हमने निकाल चुके हैं 126 अंश का, प्लस ये वाला कोण अभी हमें ज्ञात करना है FGE बराबर 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से हम 126 को पक्षांतर करेंगे तो कोण FGE बराबर 180 और 126 इस तरफ जाएगा माइनस में, तो माइनस 126 हो जाएगा। तो 180 में से 126 को यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पर 54 बचेगा। FGE आ चुका है हमारा 54 अंश का। तो यहाँ पर तीनों कोण निकल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर हमें इतनी चीजें दिया है, PQ समांतर ST, PQ और ST यहाँ पर दोनों रेखा समांतर दिया हुआ है पहले से, और PQR ये वाला कोण 110 अंश का पहले से दिया हुआ है, और RST ये वाला कोण भी पहले से दिया है 130 अंश का। और संकेत हमें दिया है, मतलब कि हम एक रचना करके लिख लेंगे। बिंदु R से ST के समांतर एक रेखा खींचना है, ये बिंदु R है, और हमें ST के समांतर यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचना है। फिर उससे हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है QRS ये यहाँ का कोण हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह आप यहाँ पर दिया है और सिद्ध करना है लिख लेंगे। यहाँ पर एक चित्र हमने पहले से बना चुके हैं। ये वाला कोण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है QRS। तो जैसा संकेत में हमें दिया हुआ था वैसे अब यहाँ पे हम एक रचना कर लेते हैं। बिंदु R से ST के समांतर यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं। तो जैसे रचना में हमें दिया हुआ था उस तरह से हम लिख लेते हैं। बिंदु R से हम यहाँ पर एक मान के चलो V नाम दे रहे हैं, RV समांतर खींचेंगे ST के। बिंदु R से यहाँ से हम एक RV नाम दे रहे हैं, V अलग से नाम दे रहे हैं। यहाँ से हम एक समांतर रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं V। तो RV हमने एक समांतर रेखा खींचे हैं ST के, तो ये समांतर हो गया ST के। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि ये दोनों रेखा समांतर है तो ये कोण और ये कोण दोनों अंतः कोण होंगे या आसन कोण होंगे। आसन कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे। ये कोण का नाम है RST, कोण RST प्लस ये वाले कोण का नाम हम दे रहे हैं SRV, कोण SRV। दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यहाँ पर हम कारण दे सकते हैं कि दोनों कोणों का योग 180 अंश क्यों होगा।
तो हम यहाँ पर कारण दे सकते हैं, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है जब दो रेखा समांतर होती है। तो यहाँ पे दोनों कोणों को जोड़े हैं तो 180 हो रहा है। यहाँ पे RST का मान हमें पहले से दिया हुआ है 130 अंश, तो इसकी जगह हम रख देंगे 130 अंश धन यहाँ पे SRV ये हमें ज्ञात करना है बराबर 180। तो कोण SRV ये वहीं रह जाएगा और बराबर के इस तरफ में ये धन 130, इस तरफ जाके ऋण 130 हो जाएगा। तो 180 में से 130 को हम यदि घटाएंगे तो यहाँ पे कोण SRV देखेंगे ये आ रहा है 50 अंश। तो ये वाला कोण हमारा निकल चुका है, यानी कि यहाँ का कोण हमारा आ चुका है 50 अंश का। तो अब हम देखेंगे हमें यहाँ पर एक और कोण दिया हुआ है 110 अंश का, और ये यहाँ का कोण हमने निकाल चुके हैं 50 अंश का। और इसका अब यदि हम रफ चित्र बनाकर देखें तो PQ और RV भी यहाँ पर समांतर हो रही हैं। तो ये वाला कोण और ये यहाँ का ये बड़ा कोण ये भी दोनों 110 अंश के ही होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि PQ समांतर RV यानी कि ये दोनों रेखा यदि समांतर होंगे तो ये कोण और ये वाला कोण दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, बड़ा वाला कोण। तो यहाँ पे ये कोण का नाम है PQR, कोण PQR बराबर इस तरफ का बड़ा कोण बनेगा, देखते हैं QRV। ये बड़ा कोण यहाँ पे बन रहा है QRV, कोण QRV। ये दोनों कोण यहाँ पर होंगे 110 अंश के, क्योंकि PQR तो पहले से ही हमें दिया हुआ 110 अंश का, और ये इधर का बड़ा कोण भी होगा 110 अंश का ही। अब हम देखेंगे हमने ये वाला कोण तो पहले ही 50 अंश निकाल चुके हैं और उसमें बड़ा वाला कोण है 110 अंश का। ये वाला कोण हम निकाल चुके हैं 50 अंश का और यहाँ से बड़ा वाला कोण है 110 अंश का। तो हमको ये अंदर का छोटा वाला कोण निकालना है, तो पूरे बड़े वाले कोण में से 50 अंश अलग कर देंगे तो यहाँ का कोण बचेगा। देखेंगे ये कोण जो ज्ञात करना है उसका नाम हमने दिए QRS। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण QRS जो हमें ज्ञात करना है, इसको निकालने के लिए यहाँ के बड़े वाले कोण से मतलब कि 110 में से 50 को अलग कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 110 अंश में से 50 अंश घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 60 अंश। तो 60 अंश जो आया ये हमारा आंसर आ चुका है। QRS हमें ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि ये दोनों कोण एकांतर कोण से 110 हुए हैं तो यहाँ पर हम कारण दे सकते हैं। एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर हुए थे तो यहाँ पर हम कारण भी दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है AB और CD दोनों समांतर है। ये AB और CD दोनों समांतर हैं तो मतलब यहाँ पर एकांतर कोण लग जाएगा। और APQ हमें पहले से दिया हुआ है 50 अंश का, और PRD ये हमें पहले से दिया हुआ है 127 अंश का। तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर भी हमें Z टाइप की आकृति बनेगी वो वाले कोण एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं APQ ये वाला कोण 50 और ये PQR मतलब X वाला कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण टाइप दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे Z टाइप की आकृति बन रही है। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे, मतलब X का मान भी 50 अंश का ही होगा। तो आइए देखते हैं। इस तरह यहाँ पर हम दिया है लिख लेंगे और सिद्ध करना है हमें X और Y ये दोनों के मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे AB और CD ये दोनों समांतर हैं तो यहाँ पर 50 और ये X दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। हम इसका यहाँ पर एक छोटा सा रफ चित्र बनाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस टाइप की Z टाइप की आकृति यहाँ पे बन रही है। यहाँ पर है A, यहाँ पर P, यहाँ पे है Q और यहाँ पर है R। यहाँ पर देखेंगे 50 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर है X। जहाँ पर भी ऐसे Z टाइप की आकृति बने जो दो रेखा यदि समांतर हो तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं X बराबर 50 अंश। यहाँ हम कारण दे सकते हैं। एकांतर कोण से सीधे हमारा X का मान आ चुका है 50 अंश का। अब हम नेक्स्ट कोण देखते हैं Y वाला। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी इस तरफ से एक Z टाइप की आकृति बन रही है। इधर का कोण 127 का है तो इस तरफ का पूरा कोण भी 127 का ही होगा। तो इसका भी हम एक रफ चित्र बनाकर देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इस तरह का एक रफ चित्र है। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक है 50 का और एक है X का। तो ये पूरा 127 और ये दोनों कोणों का योग सेम होगा। ये 127 और ये 50 और X दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 127 ही होगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे X नहीं यहाँ पे Y है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे।
इस तरह से। तो यहाँ पे हम 50 और y दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 धन y बराबर होगा 127 के। ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। कौन से नियम से? यहाँ पर हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम 50 को पक्षांतर कर देंगे तो 50 इस तरफ में जाएगा ऋण में, तो 127 में से यदि हम 50 को घटा दें तो 77 अंश आ रहा है, यानी कि y का मान आ चुका है 77 अंश। तो ये हमारा सेकंड कोण भी आ चुका है, ये हमारा x का मान। तो दोनों कोण हमारे आ चुके हैं, दोनों आंसर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, ये पेपर में नहीं पूछा जाता। यहाँ पे देखेंगे जो हमें दिया हुआ है PQ और RS, यहाँ पर दो रेखा जो है एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये PQ और ये RS यहाँ पे समांतर दिया हुआ है और AB जो है यहाँ पे आपतित किरण है और BC यहाँ पे परावर्तित हो रही है। तो जब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच का कोण हमेशा बराबर होता है और ये यहाँ से देखेंगे ये भी एक आपतित किरण कहलाएगी और यहाँ से ये परावर्तित हो रही, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि आपतित और परावर्तित दोनों किरण आपस में बराबर होती हैं। तो आइए देखते हैं। और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है AB समांतर CD, तो ये सिद्ध करने में हम लिख लेंगे। देखेंगे इस तरह से हम दिया है, मैं लिख सकते हैं कि PQ समांतर RS है और एक आपतित किरण है AB और AB से परावर्तित हो रही है BC और फिर BC से फिर परावर्तित हो रही है यहाँ पर CD। तो इस तरह से हम अपने इससे लिख सकते हैं और सिद्ध करने में लिखेंगे AB समांतर CD, ये है AB और ये CD, ये दोनों आपस में समांतर, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर यदि हम एकांतर कोण देख लें AB और ये CD, इसका इस टाइप से Z टाइप की आकृति बन रही है। तो यदि हम ये कोण और यहाँ का ये वाला कोण, ये दोनों कोणों को यदि हम बराबर कर देंगे तो ये दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। तो हमको ये दोनों कोणों को आपस में बराबर करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों कोण बराबर होते हैं। हमें यहाँ पर पता है आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला है आपतित कोण, यहाँ पे बन रहा है PBA, यहाँ पे कोण PBA बराबर होगा इस तरफ के कोण से, यहाँ का कोण बन रहा है QBC, कोण QBC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और इस तरफ में भी देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला कोण है आपतित कोण BCR, कोण BCR ये बराबर होगा इस तरफ के कोण से। ये वाला कोण बन रहा है DCS, कोण DCS, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब हमें पता है कि PQ और RS ये दोनों समांतर रेखा हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे PQ समांतर RS, ये हमें पहले से दिया हुआ है। जब यहाँ पे ये PQ रेखा और ये RS रेखा दोनों समांतर होंगी तो इसमें भी देखेंगे एक एकांतर कोण यहाँ पर भी बन रहा है। एक ये वाला कोण है B वाला और ये वाला कोण C वाला, ये दोनों एकांतर कोण यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर हम एक रफ चित्र से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे एक ये रेखा समांतर हो रही है और यहाँ पे एक ये प्रतिच्छेद रेखा कर रही है जिसमें ये है B और यहाँ पर है C और ये है PQ, यहाँ पर है R और यहाँ पर है S। तो ये दो रेखा यहाँ पे देखेंगे इस तरह, ये दो रेखा में ये रेखा प्रतिच्छेद हो रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये वाले कोण का नाम है हमारे पास QBC। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण QBC बराबर होगा इस तरफ के कोण से, इसका नाम हम दे रहे हैं BCR, कोण BCR, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये दो कोण बराबर हैं, यानी कि ये दो कोण बराबर हो जाएंगे तो ये वाले सारे कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः देखेंगे QBC के बराबर में ये वाला कोण भी है और BCR के बराबर में ये कोण भी है। तो ये चारों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम चारों कोणों को आपस में बराबर लिख ले रहे हैं। तो कोण PBA बराबर होगा कोण QBC बराबर होगा कोण BCR बराबर होगा कोण DCS। चारों कोण आपस में यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे
बड़े वाले चित्र में यहाँ पे ये तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये सरल रेखा में बना है। सरल रेखा का कोण 180 अंश होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों सरल रेखा से एक साथ कर सकते हैं। ये तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, वैसे ये तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। ये भी सरल रेखा है। तो हम यहाँ पे PQ और RS दोनों सरल रेखा ले रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं PQ और RS सरल रेखा से यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। तो PQ में देखेंगे 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों कोण, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी तीनों कोण बन रहे हैं। तो ये कोण का नाम हम दे रहे हैं PBA, कोण PBA प्लस बीच वाले कोण का नाम दे रहे हैं ABC, कोण ABC प्लस, और ये वाले कोण का नाम दे रहे हैं हम CBQ या तो QBC कहीं से भी दे सकते हैं, कोण QBC। ये 3 कोण इसके हो गए बराबर 180 होगा। और एक और रेखा है RS, इसके भी 3 कोण दे रहे हैं। तो ये कोण का नाम हमने दिए हैं BCR, कोण BCR। एक और कोण यहाँ पे ये वाला कोण है, देखेंगे BCD यहाँ पे बन रहा है, बीच में C रखेंगे, प्लस कोण BCD प्लस एक और कोण यहाँ पे इस तरफ में बन रहा है DCS, ये वाला कोण DCS। यहाँ पर ये तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ये कोण का योग भी और ये कोणों का योग भी, तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखा का कोण 180 अंश होता है। यहाँ पर देखेंगे ये चारों कोण हमने पहले से बराबर करे हैं, तो चारों कोण यहाँ पे आपस में कट जाएंगे। तो PBA वाला यहाँ पे कोण कट जाएगा, QBC वाला यहाँ पर ये भी कट जाएगा, BCR ये भी यहाँ पे कट जाएगा, और DCS यहाँ पर ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये चारों कोण आपस में बराबर हैं। तो इस तरफ की ये दोनों कोण और इस तरफ की ये दोनों कोण आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बच रहा है हमारे पास कोण ABC बराबर, इस तरफ में बच रहा है हमारे पास कोण BCD, कोण BCD। देखेंगे ये दोनों कोण आपस में बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये दोनों कोणों को देखते हैं, ABC और BCD। बड़े वाले चित्र में कोण ABC ये वाला कोण और कोण BCD ये वाला कोण, ये दोनों कोण तो एकांतर कोण आ रहे हैं, एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एकांतर कोण बराबर हैं। एकांतर कोण, ये दोनों एकांतर कोण बराबर आ चुके हैं। और जब एकांतर कोण बराबर आ चुके हैं तो AB और CD दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एकांतर कोण बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः AB समांतर CD होगा। तो ये यहाँ पे ये एकांतर कोण जब बराबर होंगे तो AB और CD दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो इस प्रश्नावली के मैंने सारे क्वेश्चन हल कराया है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर मैंने कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किया है, उसमें भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर से भेज सकता हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।